स्कूल था उसमें। कहो बेटा, क्या समस्या है? सर, मुझे नई ड्रेस के लिए कपड़ा लेना है, तो मैं कितने किलो कपड़ा लूं? कितने किलो कपड़ा? और बेटा तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम डूडल बॉय है सर। आज मुझे घर पर 2 मीटर सेब ले जाना है सर। क्या होजले को और डूडल बॉय को दुकानदार उनका सामान दे पाएगा? जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर चैनल पर। आज हम देखते हैं मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इनमें क्या फ़र्क होता है, इनमें कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, और कोई कितना बड़ा होता है और कौन कितना बड़ा है और कौन कितना छोटा है। और साथ ही हम आज देखेंगे कि ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, इनमें कौन बड़ा और कौन छोटा और कौन कितना बड़ा कितना छोटा। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये मेरे पास एक स्केल या रूलर है। इसकी सहायता से हम समझेंगे मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। इस रूलर में एक साइड सेंटीमीटर होता है और उसी के ठीक दूसरी साइड इंच दिया होता है। यानी कि अगर आपके पास छोटा रूलर है उसमें 15 सेंटीमीटर तक होगा, और 15 सेंटीमीटर वाले रूलर में आपको 6 इंच मिलेंगे। और अगर आपके पास बड़ा स्केल 30 सेंटीमीटर वाला है तो इसमें आपको 12 इंच मिलेंगे। यहाँ पर मैं सेंटीमीटर वाली साइड ले रहा हूँ और इसमें से मैं कोई सा भी 1 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, जैसे कि 18 से 19। अब हम देखते हैं 18 से 19 तक चलने के लिए हमें कितने डंडे बीच में पार करने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं एक बारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यही 10 डंडे क्या कहलाते हैं? मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर में 1 सेंटीमीटर में कितने डंडे थे? 10। इन्हीं 10 डंडों को हम बोलते हैं मिलीमीटर। क्या बोलते हैं इनको? मिलीमीटर। अब इसी तरह से अब अगर आपके पास छोटा स्केल है तो उसमें कितना होता है? 15 सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है तो 2 में कितना हो गया? 20। 3 में कितना हो गया? 30। 4 में 40। 5 में 50। ऐसे ही 10 में 100 और 15 में 150, यानी कि 150 मिलीमीटर। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक 150 मिलीमीटर का स्केल है तो आप समझ जाएंगे कि मैं 15 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ। देखिए स्केल में कुछ इस तरह होता है। इस तरफ जो ये मान लीजिए हमारा स्केल है, इस तरफ यहाँ से देखिए 0 1 2 1 2 3 कुछ ऐसे होता है, और नीचे इस तरफ होता है देखिए सेंटीमीटर, और नीचे होता है IN, ये देखा होगा, इसको बोलते हैं हम इंच। यानी कि 15 सेंटीमीटर 150 मिलीमीटर, यही कितना होता है? 6 इंच। कितना होता है ये? 6 इंच। ये स्केल है 30 सेंटीमीटर का। अगर 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 150 मिलीमीटर बराबर 6 इंच, तो 30 सेंटीमीटर बराबर 300 मिलीमीटर बराबर 12 इंच।
और यही 12 इंच होता है 1 फुट। 1 फुट 100 सेंटीमीटर बराबर 100 गुणा में 10, कितना हो गया ये 1000 मिलीमीटर। और यही होता है 1 मीटर। 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। इसे कुछ ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कोई 1 मीटर का कपड़े लेने जब हम दुकान पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनके पास एक लोहे का एक लंबा स्केल होता है जो पूरा 1 मीटर का ही होता है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए 100, यानी कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अर्थात 1 मीटर में सेंटीमीटर के 100 टुकड़े होंगे। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 0 से लेके 1 तक ये पूरा कितना है मीटर। यहाँ से यहाँ तक ये है 1 मीटर। इसके अंदर कितने टुकड़े होंगे तो इसमें होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 ऐसे 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 करते करते 99 और ये 100। तो इसके अंदर कुल मिलाकर ये टुकड़े कितने होंगे 100 टुकड़े होंगे। यानी कि 1 सेंटीमीटर के जब आपके पास पूरे 100 टुकड़े हो जाएंगे तो वो बन जाएगा आपका 1 मीटर। यानी कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। आपको समझ में आया? इसी तरह होता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अर्थात जब आप 1 मीटर के 1000 टुकड़ों को एक साथ जोड़ देंगे तो 1 किलोमीटर बन जाएगा। यानी कि 1 किलोमीटर में 1 मीटर के 1000 टुकड़े होंगे। अब देखते हैं 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। अब अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 2 में 200 यानी कि 100 से गुणा, तो ये हो जाएगा 1000 गुणा में 100 सेंटीमीटर। अब ये पूरा क्या बन गया सेंटीमीटर, ये तो है मीटर, ये पूरा सेंटीमीटर। इसी सेंटीमीटर में अगर मैं गुणा कर दूं 10 की तो ये क्या बन गया पूरा यहाँ से यहाँ तक का मिलीमीटर। तो ये कितना हुआ 1 किलोमीटर बराबर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया ये मिलीमीटर। यही होता है 1 किलोमीटर बराबर 10 लाख मिलीमीटर। अब आप 1 किलोमीटर को फुट में बदलिए। अब देखते हैं ग्राम और किलोग्राम। 1 किलोग्राम ये होता है 1000 और ठीक मैं से ऐसे भी लिख सकता हूँ 1000 ग्राम
बराबर 1 किलोग्राम। आपको समझ में आया? अब देखते हैं 1 ग्राम बराबर ये भी होता है 1000 मिलीग्राम। तो इसको उल्टा लिख सकता हूं मैं, 1000 मिलीग्राम ये होता है 1 ग्राम। पहले इसे समझते हैं। आप एक पॉलीथीन में 1 ग्राम के 1000 टुकड़े भरिए, तो उसमें कुछ वजन हो जाएगा। वो जो वजन होगा वो 1 किलोग्राम के बराबर होगा। यानी कि 1 किलोग्राम में 1 ग्राम के 1000 टुकड़े होंगे। 1 ग्राम के 1000 टुकड़े होंगे। ठीक उसी प्रकार 1 ग्राम बिल्कुल छोटा सा, 1 ग्राम बिल्कुल छोटा सा, उसमें भी 1000 मिलीग्राम के टुकड़े होंगे। यानी कि बहुत छोटे 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 टुकड़े। जब आप 1000 इकट्ठे कर लेंगे तो उनका वजन 1 ग्राम के बराबर हो जाएगा। जब 1 ग्राम के आप 1000 टुकड़े इकट्ठे करेंगे तो वो 1 किलो के बराबर हो जाएंगे। तो 1 किलो बराबर 1000 ग्राम और 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। तो आइए पहले एक बार सीक्वेंस बनाते हैं। 1 kg 1000 ग्राम बराबर 1000 गुणा में, अगर 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है तो 1000 ग्राम में 1000 के और गुणा। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? मिलीग्राम। तो यानी कि 1 kg बराबर 1 2 3 4 5 6 मिलीग्राम। आप बाजार गए घूमने के लिए, रास्ते में आपको बढ़िया लाल लाल सेब दिखाई दिए। आपको सेब पसंद आए तो आप तुरंत सेब वाले के पास गए और पूछा, भैया सेब कैसे दिए? तो उसने कहा सेब 100 रुपये। आपने कहा 1 किलो से ज़्यादा ले लेंगे, 80 लगा लो। तो उसने कहा ठीक है। तो आपने बढ़िया बढ़िया से 4 सेब छांटे उसमें से और तराजू में रखे। तो उनका जो वजन आया वो आया 1 किलो और 200 ग्राम। अब दुकानदार ने 1 किलो के तो पैसे बताए 80 रुपये हो गए, बस 200 ग्राम कितने के हुए? 80 रुपये की 1 किलो सेब। यानी कि 1000 ग्राम सेब, 80 रुपये के 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम सेब। अब मुझे ये पता करना है कि 200 ग्राम सेब कितने रुपए के होंगे। तो इसका सिंपल तरीका यही है कि जो भी जब 200 ग्राम से आपको कोई चीज़ पूछी जाए तो उसको आप 5 से भाग कर दीजिए। अगर आपको 200 ग्राम पूछा जाए तो आप 5 से भाग कर दीजिए। 1 किलो 80 रुपये के, तो 200 ग्राम पूछ रहा है तो आप ऐसा कीजिए 80 रुपये को 5 से भाग कर दीजिए। तो ये आएगा 16 रुपये। ये होता है 200 ग्राम, 16 रुपये। या कोई अगर मैं आपसे पूछूं कि 200 ग्राम 5 रुपये की है कोई चीज़, 200 ग्राम 5 रुपये की, तो 1 किलो कितने की हो गई? तो ऐसा कीजिए आप इसी 5 रुपये में 5 से गुणा कीजिए। इसी 5 रुपये में
5 से गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 25 रुपए की। 100 ग्राम चीनी 4 रुपए की है, तो 1 किलो कितने की हो गई? जब आपको 100 ग्राम दिया हो और 1 किलो पूछ रहा हो तो आप 10 से गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा 40 रुपए। और अगर 1 किलो चीनी 60 रुपए की है, और अगर आपसे पूछता है कि वो 100 ग्राम कितने की है, अगर वो आपसे पूछता है 100 ग्राम कितने की है, तो आप 10 से भाग कीजिए। और अगर वो आपसे पूछता है 200 ग्राम कितने की है, तो आप 5 से भाग कीजिए। अब देखते हैं लीटर और मिलीलीटर यानी कि ml। मान लीजिए पानी की एक बूंद ये बराबर है 1 ml। कितनी? 1 ml। तो आप ऐसी 1000 बूंदों को इकट्ठा कीजिए। आप ऐसी ही 1000 बूंदों को इकट्ठा कीजिए, तो 1000 ml ही हो जाएगा 1 लीटर, यानी कि 1000 ml ही हो जाएगा 1 लीटर। इसको उल्टा भी लिख सकता हूं मैं, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। आइए ये वाला एक प्रश्न को हल करते हैं। ये मान लीजिए एक बक्सा है, ठीक। इसके अंदर कितनी गोलियां हैं? 2 लाख गोलियां। एक गोली का भार 20 मिलीग्राम। अगर एक गोली 20 मिलीग्राम की है तो 2 लाख गोलियां कितने मिलीग्राम होंगी? यानी कि 2 लाख गोलियां हैं तो बक्सा बहुत भारी होगा। तो आइए देखते हैं कितना भारी होगा अगर एक गोली 20 मिलीग्राम की है। अब हम जानते हैं 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। अब एक गोली का जो वजन है वो 20 मिलीग्राम है। अब 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है। एक गोली अगर 20 ग्राम की है यानी कि वो 1 ग्राम से बहुत छोटी है, तो 1 ग्राम में बहुत सारी गोलियां आ जाएंगी। तो हम देखते हैं कि 1 ग्राम में कितनी गोलियां आ जाएंगी। तो देखो 20 1000 मिलीग्राम बटे में 20, तो 1 0 से 1 0 कट, यानी कि 50। तो 1 ग्राम में 50 गोलियां आएंगी। एक ग्राम में 50 गोलियां अर्थात 50 गोलियां बराबर 1 ग्राम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इधर देखते हैं, 1 ग्राम 50 गोलियां, तो
1000 ग्राम कितनी गोलियां होंगी? मैंने यहाँ 1000 से गुणा किया है, तो यहाँ भी 1000 से गुणा, यानी कि 1000 ग्राम में कितना होता है? 1 किलो। 1 किलो में कितनी गोलियां आ गई? 50,000। 1 किलो में 50,000। 2 किलो में 1,00,000 गोलियां। दो किलो में 1,00,000 और 4 किलो में 2,00,000। अब यह सवाल में वो हमसे कह रहा है ग्राम और किलोग्राम, तो यानी कि 4 किलो बराबर 2,00,000 गोलियां। अब ठीक उसी तरह से 4 किलो को हम 4,000 ग्राम भी तो बोल सकते हैं। तो 4,000 ग्राम बराबर 2,00,000 गोलियां। अब क्या वीडियो ख़त्म, और जो सेब खरीदे हैं उन्हें खाओ, और आप सभी को मेरी तरफ से